स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल्स एम्बिशंस क्लासेज में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स, स्पेशली दरोगा के लिए, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसका टोटल 10 पार्ट्स में आएगा, जो अभी पार्ट 1 है, कुल 100 प्रश्न। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? धौलावीरा। हड़प्पा सांस्कृतिक में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? हड़प्पा सांस्कृतिक जो है निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? कांस्य युगीन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? कुओं से। लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? तो ये हो जाएगा आंसर हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब क्वेश्चन आया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने वाला। जो है पहला में है फारस की मुहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की, ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई लोथल से। गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई? चनूदरों से। ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। अलंकृत एवं कच्ची ईंटें का प्राप्ति कहाँ से हुई? कालीबंगा से। आगे है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो यह है कुषाण काल में। अगला है सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सैंधव काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है इसको। फिर आया हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना। जैसे महत्वपूर्ण पशु क्या था हड़प्पा सभ्यता में? आसान है, वृषभ था। महत्वपूर्ण देवी मातृदेवी था। महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल और महत्वपूर्ण भवन अन्नानागार। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सैंधव सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह है मेहरगढ़ से। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 9। यह है 9। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। अभी हाल ही में किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है? तो यह है के वर्मा, SR राव दोनों। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
यह है रंगपुर से। मिलान चिन्ह आ गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। यह है नगर और ये नदी के किनारे मिलाना है इसको कि कौन सा नगर, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो जो है ये था सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, रोपर था सतलज नदी के किनारे, लोथल था भगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे और आलमगीर हिंडा नदी के किनारे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नानागार। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिले हैं? यह है आपको सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो से। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सांड। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? टोटल्स पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस। ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सही है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है, ये भी सही है। कठोर सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, ये भी सही है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये गलत। गौ। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस से निर्मित की जाती है? 23 गौ मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा नगर नियोजन। इसका नगर बहुत ही अच्छे ढंग से नियोजन किया गया था, ये प्रमुख विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है? बेमेल है मीन्स की ओड मैन आउट है, ओड वन आउट है। ये हो जाएगा स्मृतियाँ को, क्योंकि वेद उपनिषद अरण्यक ये सब मेल में आता है। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? इंद्र। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा गाय का। ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है? अब बात करेंगे ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है, क्या विशेषता है इनकी? तो दशराग्य युद्ध के कारण ये परुष्णी आधुनिक रावी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था, इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। दशराग्य युद्ध। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? कृषि, यज्ञ, बिरही और कपास। इसमें आपको आंसर्स हो जाएगा घौ, कपास का। कपास का नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। क्या है? शूद्र का। ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती।
ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो ये हो जाएगा जन का 275 और विष का 170 घ। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? ग विदत। सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी ऋग्वैदिक युग का विदत। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। अब मिलान करना है। शब्द है जिसका प्रयोग कहाँ पे करते थे? मुजवंत। मुजवंत क्या था? तो मुजवंत हिमालय की चोटी को बोला जाता था। गोहन, अतिथि का भोजन में गाय का मांस खिलाना, अघन्या, न मारने योग्य, और अयस तांबे एवं कांसे के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्न में काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ख। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उसके बाद वेदांग। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। अस्तो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? गंगा के उत्तरी मैदान में किया गया था ये। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह हो जाएगा अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? संन्यास। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। सूची मिलान यज्ञकर्ताओं से सुमेलित है। वेद एवं यज्ञकर्ताओं का से सुमेलित करना है। जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋग्वेद के यज्ञकर्ताओं को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद को अध्वर्यु, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक
इसको मिलाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कनाद या उलूक। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था उत्तर वैदिक काल में। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? मध्य एशिया में बैक्टीरिया। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जवालोपनिषद से। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। षड दर्शन का बीजोरोपण किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। मिलाना है इसको। महावीर का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? ये हो गया कुंडग्राम में। महावीर की मृत्यु लगभग 468 ईसा पूर्व पावा में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के समीप। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में पड़ा था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास निवास किस ऋतु में किया? वर्षा ऋतु में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को। अब मिलान करने वाला आया जिसमें नाम है उसका मतलब समझाना है। महावीर, महावीर का मतलब होता है देवताओं द्वारा दिया गया, महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। वर्धमान का मतलब होता है इंद्र विजय, इंद्रिय विजेता। शर्मन सुख दुख से हित। अहर्त देवताओं द्वारा दिया गया नाम। जीन एक मिनट गलती हो गया ये, सॉरी। सबसे पहले बात करेंगे महावीर का मतलब अपरिमित पराक्रमी। वर्धमान राग द्वेष से मुक्त। शर्मन सुख दुख से हित। अहर्त देवताओं द्वारा दिया गया नाम। जीन इंद्र विजेता। निर्ग्रंथ बंधन रहित। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। स्वादवाद किस धर्म का मूलाधार है? जैन धर्म का। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। आदि जैन ग्रंथों का भाषा क्या थी? यह हो जाएगा प्राकृतिक। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन है? अहिंसा। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ?
व्यापारी वर्ग में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली से किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ? क्रियामानकृत। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया। ये नहीं है। पुनर्जन्म में अर्जित पुनर्जन्म पाप के आधार पर मनुष्य का जन्म निम्न कुल में होता है। जैन धर्म ने अपने बन किया। इसका आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था की निंदा किया गया। यह सत्य नहीं है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिवादी 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना। पूर्णिमा की रात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा की रात के बारे में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? सही या गलत की बात नहीं करना, महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। क्योंकि सही पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ, ये भी सही है। पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और पूर्णिमा को ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ये भी सही है। लेकिन महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर पूर्णिमा को बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ, ये महत्वपूर्ण है। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह किस शासक द्वारा कटवाया गया था? गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया? अलार और उद्रक से। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किया हुआ है? चतुर्थ में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? ये हो जाएगा 8। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप। स्तूप के प्रतीक माने जाते हैं महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचार्यों का प्रधानता दी गई है? वज्रयान शाखा की। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? ये हो गया गौ बिंबिसार, बेलुवन के एवं जेतवन का जेत राजकुमार। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंदोग्योपनिषद में। यह है संगीतिया, बौद्ध संगीतिया। कौन सा बौद्ध संगीतिया कहाँ हुई, उसको मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक राम विहार पाटलिपुत्रा।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है जो महत्वपूर्ण घटना हुई है बौद्ध धर्म में। जन्म कपिलवस्तु जन्म हो गया आपको गया में। जन्म लुम्बिनी में, महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु में, महाबोधि गया में, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छंदोग्य उपनिषद से। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये असत्य है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अनिश्वरवादी थे, सही है। अनात्मावादी थे, सही है। यज्ञ कर्मकांड एवं पशु बलि के विरोधी थे, ये सही है। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? अभिधम्म पिटक में। अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा, कथन किसका है? महात्मा बुद्ध का। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में। भावी युद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय। और लास्ट क्वेश्चंस मिलाना है। ये जानवर है, उसका बौद्ध धर्म में इसका प्रतीक किस के रूप में किया जाता था? हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक और शेर समृद्धि का प्रतीक था। इसी के साथ ये आज का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स का पहला टॉपिक्स समाप्त हुआ और इससे अगला क्वेश्चंस भाग 2 में 100 क्वेश्चंस देंगे। इसी तरह कुल 10 भाग में लगभग 1100 क्वेश्चंस का हिस्ट्री का निचोड़ आप लोगों के बीच रखा जाएगा, जिससे कि दरोगा के एग्ज़ाम्स में पीटी और मेंस दोनों में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। क्योंकि